ओ भाई, तुझे कॉलेज का सामान चाहिए, प्रीति को भी तो चाहिए ना। जाओ। ताई जी मैं तो वो हाँ, अगर मैं चली जाऊंगी तो फिर मम्मी का हाथ कौन बटाएगा? और आपको गर्मा गर्म पकोड़े कौन खिलाएगा? नहीं मतलब फिर भी अगर आप कहते हो तो। नहीं 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 नहीं, तू रुक, तू मम्मी का हाथ बटा। तू जा और सीधे जाना और सीधे वापस घर आना, समझी? ओ भाई, ताई जी की ओ बाई तो बचपन से सुनती आ रही थी, लेकिन उस दिन जब उन्होंने ओ बाई बोला तो मेरी तो दिल की धड़कन ही रुक गई। मुझे लगा कि लो पड़ गया अड़ंगा, लेकिन थैंक गॉड ऐसा कुछ नहीं हुआ। नहीं, थैंक गॉड नहीं, थैंक चाची एंड थैंक श्रीनाथ। चाची के पकौड़ों ने ताई जी को और श्रीनाथ ने अनवर को आउट करके पापा को चुप करा दिया था। और अब शुरू होने वाला था मेरा नया सफर। ब्रूम। जी हाँ, समीर की बाइक पे। ये उन दिनों की बात है जब इश्क सच्चा हुआ करता था। ये उन दिनों की बात है जब इश्क में पढ़ना अच्छा हुआ करता था। रही मन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत रे। रही मन ये प्रीत रे, जाने न माने ये रीत रे। और इसी के साथ इमरान खान भी आओ। ओ हिम्मत भाई, स्कोर क्या हुआ? 118 और विकेट 3 लगता है जीत जाएगी। उस दिन नैना ने तो अपनी हिम्मत साबित कर दी थी, लेकिन मैं काफी डरा हुआ था।
हालांकि पेट्रोल टैंक फुल था, टायर्स में हवा भी सही थी, शॉकर्स, क्लच, ब्रेक सब ठीक था, लेकिन पता नहीं क्यों दिल में बार बार यही ख्याल आ रहा था कि कहीं मैं कोई गड़बड़ ना कर दूं। नैना को पहली बार जब बैठाने जा रहा था अपनी बाइक पे, मैं चाहता था कि वो कहे, वाओ समीर, तुम दुनिया के बेस्ट राइडर हो। इस दिन मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं डेट पे नहीं बल्कि कोई एग्जाम देने जा रहा हूं। यार ये जावेद मियादार भी ना बर्फ की तरह जम गया, आउट ही नहीं हो रहा। देखिए बहन जी, आप जो कुछ भी बेच रही है ना कहीं और जाके बेचिए, मुझे कुछ नहीं चाहिए। बहन जी, नैना तुमने मुझे बहन जी कहा ना, मैं जा रही हूँ, बाय। सुनो 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 सुनो, नैना नैना सॉरी, अरे अब तुमने मुंह पर दुपट्टा बांधा हुआ है, मैं कैसे पहचानता। बाय द वे, तुम ये कार्टून बन के क्यों आई हो? अरे वो तो इसलिए ताकि कोई मुझे पहचाने ना। और देखा, तुम भी धोखा खा गए। मैं पहन लेती हूँ। बैठो। किताबें कहीं पे छूट गई है, तुझे मैं पढ़ने लगी। स्कूल की जगह मैं तेरी खातिर घर से निकलने लगी। कभी झूठ बोला नहीं था, बहाने बनाने। गेंदबाज दुविधा में है कि क्या करें। अब देखना यह है कि अगली बॉल पर क्या होता है, छक्का या फिर आउट। मिलने आने लगी, ये उन दिनों की बात है। ये उन दिनों की बात है। एक लड़का एक लड़की दोस्त नहीं होते, फिर उसके बारे में दिल क्यों सोचे। बारिश में बिन छाते के निकलने लगा हूँ, क्या उसकी वजह
बदलने लगा हूँ, बदलने लगा हूँ। दोनों खिलाड़ी एक दूसरे को देखते हुए मैच काफी रोमांचक होता जा रहा है। चलें? उन दिनों अपनी गर्लफ्रेंड को बाइक पे बिठाना बहुत बड़ी बात इसलिए भी थी क्योंकि बस वही एक तरीका था एक दूसरे के नजदीक आने का। नहीं, उस सेंस में नहीं। उस सेंस में तो तब हम ये सोच भी नहीं सकते थे, क्योंकि उन दिनों सिर्फ मोहब्बत ही नहीं, ख्वाहिशें भी बहुत मासूम हुआ करती थी। ख्वाहिश बस इतनी सी होती थी कि आपकी गर्लफ्रेंड आपके कंधे पे एक हाथ रख के इस यकीन के साथ कि आप उसे गिराएंगे नहीं। बल्लेबाज पूरी कोशिश कर रहे हैं कि चौका लगाएं, लेकिन गेंदबाज उन्हें कोई मौका नहीं दे रहा। बल्लेबाज थोड़ा गुस्से में नजर आ रहे हैं, लेकिन गेंदबाज उन्हें परेशान करने का कोई मौका नहीं छोड़ रहे। अब देखना यह है कि बल्लेबाज क्या करता है। कई बार हम लाइफ में जब कोई बड़ा डिसीजन लेते हैं तो 2 कदम आगे जाने के साथ साथ उस डिसीजन को संभालने के लिए 2 कदम पीछे भी ले लेते हैं। मैंने समीर के साथ बाइक पर बैठने के लिए इतना कुछ किया था, और फिर बाइक पे बैठते ही मैं इतनी कॉन्शियस हो गई थी कि मैंने समीर और अपने बीच बैग रखा सो रखा, खुद भी बिल्कुल पीछे होकर बैठी थी। बाइक का बैक रेस्ट मेरी कमर में चुभ रहा था, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं समीर के नजदीक आकर बैठूं। समीर धीरे चलाओ। समीर क्या कर रहे हो? गिर जाएंगे। ओ, बल्लेबाज की ये कोशिश भी नाकाम गई। रास्ता पूरा खाली था। मैं पत्थरों को ढूंढ ढूंढ कर उनके ऊपर गाड़ी चला रहा था। कितने पैतरे आजमाए, लेकिन नैना ने मेरे कंधे पे हाथ नहीं रखा। मेरी कोशिश सच में नाकामयाब रही। वाह, क्या दिन था वो। आज भी याद करती हूँ ना तो दिल की धड़कन समीर की बाइक जितनी तेज हो जाती है। समीर के पीछे बाइक पे बैठ के ऐसा लग रहा था जैसे मैं हवा में उड़ रही हूँ। वही हवा जो उसे छूते हुए मुझे छू रही थी। बिना छुए समीर को छूने का एहसास कुछ अलग ही था। समीर के लहराते बालों की खुशबू आज भी याद है मुझे। उस दिन मेरे दिल में जो गाना बज रहा था
वो सब ने एक न एक बार जरूर गाया होगा। क्या हुआ? पागल हो गए हो क्या? यहाँ क्यों लाए हो? अरे ससुराल है मेरा। नहीं नहीं नहीं, प्लीज प्लीज मोड़ लो, देखो कोई देख लेगा। अरे नैना तुम इतना डर क्यों रही हो? कौन देखेगा? मैं देखो ना। सारी रोडें खाली और सुनसान पड़ी हैं। पाकिस्तान एक बहुत ही मजबूत स्थिति में है। यदि भारत ये मैच जीतना चाहता है तो मियां दाद को आउट करना बहुत जरूरी होगा। कुछ नहीं यार, खत्म हो गया मैच, बंद कर दो टीवी। भाई साहब आप हिम्मत क्यों हार रहे हैं? अरे 245 रन बन चुके हैं, अभी 5 ओवर बाकी हैं, ऐसे तो हार जाएगा भारत। अरे इनसे कुछ नहीं होने वाला, लगली डंडा छुड़वाओ और विज्ञापन करवाओ। और आप पकौड़े खाइए, मिर्ची के पकौड़े दो इन्हें। पकौड़ी मैं खा रही हूँ, इनको मिर्ची क्यों लग रही है, हैं? तू तो दिल्ली चला गया था ना, फिर से आ गया अहमदाबाद यहाँ का माहौल खराब करने। तेरे जैसे लड़के ही देश का सत्यानाश कर रहे हैं। ये मोटरसाइकिल उठाई और पीछे बिठा ली भोली वाली लड़की को गुलछर्रे उड़ाने के लिए। अब तो चेहरा क्यों छिपा रही है? कहीं तू भी मेरे स्कूल से तो नहीं है? शर्म आ रही है या माँ बाप से डर लग रहा है? चल चेहरा दिखा। श्रीदेवी भागो यहाँ से। कब देर एक्सीडेंट? खुद को बहुत चालाक समझता है ना? श्री देवी नाम सुन लिया है मैंने, देख कैसे पता लगाता हूं इसका। और पता लगा के इसके बाप से कहूंगा कि अपनी बेटी का ध्यान रख, लफंगों के साथ घूम रही है वो। राकेश साहब प्लीज मत बोलिए। और ये मियां दाद ने फिर से एक छक्का मार दिया। प्लीज सर, मैं कह रहा हूँ।
मैं कोई तेरा सर्वर नहीं हूं। स्कूल में था तो दुखी कर रखा था, यहाँ पे आया तो यहाँ पे बनौती कहीं का। आते ही छक्के मरवाना शुरू कर दिया। और सुन, यहां से निकल, दोबारा नजर आया ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। चल निकल। भाई साहब जल्दी आइए, मियादाद आउट हो गया। आइए आइए। रुक, कहाँ जा रहा है? यहीं रुक, कहीं नहीं जाना है, टोटका काम कर रहा है। मियादाद आउट हो गया, यहीं रुक। देश के लिए थोड़ा सा काम आ जा। यहीं खड़ा रहा, मैं देख रहा हूं ऊपर से। हाँ आया आनंद। भारत की मैच में जबरदस्त वापसी। उधर भारत की मैच में वापसी हो रही थी और इधर मेरा हीरो बाइक लेके वापस आ गया था। दिमाग कह रहा था कि नैना भाग यहाँ से और सीधे घर जा, लेकिन दिल कह रहा था नैना बैठ जा बाइक पे। और इश्क के खेल में दिमाग अक्सर दिल से हार जाता है। उस दिन भी ऐसे ही हुआ। सोच रही हो, बैठो ना जल्दी। समीर अब हो गया ना, तुम फिर क्यों मेरी गली में आके चक्कर मारने? डर क्यों रही हो? डर नहीं है मुझे, बस पापा की इज्जत करती हूँ और बड़ों की इज्जत करनी भी चाहिए। और प्यार करने वाली की? तुम्हें पता है तुम बहुत लकी लड़की हो। इसलिए नहीं कि आज हम पकड़े नहीं गए, बल्कि इसलिए मेरी बाइक पे बैठने वाली तुम वो पहली लड़की होगी। लकी तुम हो क्योंकि तुम वो पहले लड़के हो जिसकी बाइक पर मैं बैठूंगी। जब दोनों ही लकी हैं तो डर किस बात का? कपिल देव ने बॉल फेंकी, वसीम अकरम ने बल्ला घुमाया और ये क्लीन बोल्ड। और इसी के साथ भारत ये मुकाबला जीत गया। मासिक धर्म की समस्या और उपचार। उन दिनों इंटरनेट तो था नहीं, तो ले देके बस मैगजीन्स हुआ करते थे, द ओनली सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन। सेक्स एजुकेशन का तो नाम तक लेना अपराध समझा जाता था। बायोलॉजी के टीचर्स खुद ही वो वाले चैप्टर्स स्किप कर दिया करते थे, ये बोल के कि बच्चों घर जाके पढ़ लेना। शायद यही वजह है कि आज भी लोग पीरियड्स जैसे जरूरी टॉपिक पे बात तक करने से हिचकिचाते हैं। वैसे कितनी अजीब बात है ना, नाम मासिक धर्म और लोग मुंह ऐसे बनाते हैं जैसे कोई अधर्म या पाप की बात हो। बाप रे, अरे खत्म तो करने। जी नमस्ते। ये महिलाओं वाली पत्रिका तुम कब से पढ़ने लगे? जवाब दो। नहीं ताजी, मैं तो बस पढ़ रहा था कि महिलाओं को कैसे हर महीने नहीं बल्कि ये देखो, हर रोज खेलना कूदना कितना जरूरी है। महिलाओं की जिंदगी में इसका कितना बड़ा महत्व होता है। हाय पढ़ले। हाय। नमस्ते ताई जी। नमस्ते।
जाओ पढ़ाओ जाके ट्यूशन बैठ के। जी। पल्ले बाबू जाओ दीदी के साथ ट्यूशन पढ़ो। और क्रिकेट कुमार तुम अपने क्रिकेट पर ही ध्यान लगाओ तो अच्छा है। ये महिलाओं की पत्रिका, इसे पढ़ना शोभा नहीं देता, समझे कि नहीं समझे? जी जी ताई जी। पल्ले बाबू ट्यूशन पढ़ के सीधे घर आ जाना, और तुम भी जरा ध्यान से पढ़ाना, आजकल ध्यान नहीं है उसका ठिकाने पे। खोलो। होमवर्क किया तुमने? शायद मैं कॉपी भूल गया, मैं अभी लेके आता हूँ। गर्म पानी है, अपनी कमर के पीछे रख लो, दर्द में आराम आएगा। मैगजीन में पढ़ा था मैंने। आराम से आराम से। My heart is beating, keeps on repeating. I'm waiting for you. My love encloses a plot of roses, and when shall be when our next meeting? 'Cause love, you know, that time is fleeting, time is fleeting, time is fleeting. जिन भैया, अभी शिफाई दीदी से ट्यूशन पढ़ रहे हो? हाँ। मैं मम्मी को बोल के आती। पागल है, मजाक कर रहा था पल्ले बाबू। तू भी ना पागल कहीं का। चल ये ले, अच्छे से पढ़ाई करना। हाँ, मन लगा के, अच्छे से लगाना। थैंक यू। थैंक यू किसके लिए दीदी? आज आपने सारा होमवर्क किया ना, इसलिए। क्या उम्र थी ना वो। थोड़ी देर पहले मैं भगवान से मिन्नतें कर रही थी कि भगवान बचा लो, आगे से कभी ऐसा नहीं करूंगी। पर 5 मिनट में सब कुछ भूल के फिर से उसकी बाइक पे बैठ गई। प्यार में कदम फिसलते हैं, सुना था। प्यार में जबान फिसलती है, ये भी सुना था। लेकिन प्यार में बाइक फिसलती है, ये उसी दिन देखा। समीर ने अपनी बाइक संभालने की पूरी कोशिश की, बाइक फिसली और मैं धड़ाम से नीचे। सॉरी नैना, वो सामने गाड़ी आ गई थी इसलिए गड्ढा। सिचुएशन तो फिल्मी थी, पर उसका रिजल्ट नॉन फिल्मी था। काश उस दिन मैंने शलवार कमीज पहनी होती। मेरे भालू जैसे पैर तो ना दिखाई देते समीर को। आई स्वेयर उस वक्त अपने नॉन वैक्स्ड पैरों को देखकर मुझे इतनी शर्म आई कि मैं अपनी चोट का दर्द भी भूल गई थी।
उफ, समीर का हाथ पकड़कर मुझे उठाना, उफ, वो उसका मुझे प्यार भरी नजरों से देखना, ओह, और वो मेरे भालू जैसे पैर, उफ। उस दिन मेरे दिमाग में बार बार बस यही बात घूम रही थी कि क्या सोच रहा होगा समीर। उस दिन से पहले ब्यूटी को लेकर मैंने कभी कुछ सोचा नहीं था, पर उस दिन समीर के सामने ये बदसूरती इतनी खल रही थी कि क्या बताऊं। और इस तरह हमारी बाइक का इतना खूबसूरत सफर एंड हुआ। मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलता हूँ। नहीं, मुझे घर जाना नैना, है। मैं तुम्हें घर छोड़ देता हूँ ना। नहीं, मैं चली जाऊंगी। अरे लेकिन नैना ने तो कुछ नहीं बताया था मुझे, पर मैं समझ गया था कि उसे चोट के दर्द से ज्यादा शर्म आ रही थी। मैंने कई बार सोचा कि मैं नैना को रोकर कह दूं कि इन सब बातों से एम्बैरस होने की कोई जरूरत नहीं है, लेकिन नहीं कह पाया, क्योंकि ये उन दिनों की बात है जब कैजुअल वर्ड न हमारे डिक्शनरी में था और ना ही हमारे बर्ताव में। अरे नैना, कहाँ रह गई थी बेटा, इतनी देर लगा दी? वो चाची जी, मैच की वजह से ना सारी दुकानें बंद थी, कुछ खुला ही नहीं मिला, इसलिए। चाची जी सब लोग कहाँ गए? अरे भाभी जी के घर पे, कह रही है भारत के जीतने का जश्न वही मनाएंगे। अब तू बता, मतलब हार जीत किसकी और परेड किसकी लग रही है? अच्छा तू हाथ मुंह धो के जल्दी से आजा, भूख लगी होगी ना, सुबह से ऐसी खाली पेट घूम रही है। अरे बेला, पकौड़ों का क्या हुआ? आई भाभी जी। तू जल्दी। अपने अनवैक्स्ड पैरों के दिख जाने की शर्म न दिल से जा रही थी और न दिमाग से। मैंने तो ठान लिया था कि खाल निकले या ना निकले, पर पैरों के बाल तो जरूर निकलेंगे। आखिर समीर पर बिजली जो गिरानी थी।
रेट कैसे लगता है। क्यों मस्त उल्लू बनाया उस सफारी सूट को। अरे पोंगा पंडित, अगर ये उसे उल्लू नहीं बनाता तो वो इसे मुर्गा नहीं बना देता। हेलो हेलो हेलो, थोड़ा तमीज से बात करो। होने वाले ससुर जी हैं वो मेरे। अरे ससुर को मारा गोली। ये बता बाइक की सवारी कैसी रही? मजा तो बहुत आया होगा। बहुत मजा आया। अरे यार मजा क्यों नहीं आया होगा। भैया आगे, भैया पकड़ेंगे, भाभी पीछे, दोनों एक साथ हवा में उड़ते हैं। भैया भाभी को हनुमान जी है जो हवा में उड़ रहे होंगे। अरे हवा में तो इनके बाल उड़ रहे होंगे, बाल। हाँ यार, भाभी के बाल इसके चेहरे पे, भैया के बाल तो वैसी रेशमी। आय हाय क्या नजारा होगा। भाभी अपने बालों को संभाल रही होगी ऐसे, और भैया शीशे में देख के अपने बालों में उंगलियां घुमा रहा होगा ऐसे। बस करो ये बाल बाल, हम कोई और बात भी कर सकते हैं ना। अरे यार भड़क क्यों रहा है? हाँ यार, हमने कुछ गलत थोड़ी ना कहा। बस भाभी के बालों की तारीफ ही तो कर रहे थे। अब एक बार और बालों की बात करी ना तो लगता है ऐसे बाल तोड़ हो गया है। वैसे तो हीरोइनों के बालों पर न जाने कितने गाने बनते हैं, जैसे ये रेशमी जुल्फें, दूसरा ये चांद सा रोशन चेहरा, जुल्फों का रंग सुनहरा। लेकिन उस दिन मुन्ना पंडित के मुंह से बाल शब्द सुन के मुझे नैना की जुल्फें नहीं बल्कि उसके पैरों के बाल याद आ रहे थे। लेकिन मुन्ना पंडित को मैं ये बात नहीं बता सकता था, क्योंकि ये बात नैना और मेरे बीच की थी, प्राइवेट और पर्सनल। जीजा जी के साथ झगड़ा हुआ है क्या? रेजर से नस क्यों काट रही है? खड़ी हो, पागल हो गई है? तू पागल हो गई है क्या? मैं नस क्यों काटूंगी? तो फिर रेजर क्यों है तेरे पास? दाढ़ी तो आई नहीं है तुझे, ऐसे शेव करने का मन कर रहा है? प्रीति, मैं शेव क्यों करूंगी? ये क्या है? देख लिया समीर ने। हाय हाय, ऐसा क्या करे थे तुम लोग जो जीजा जी ने? बाइक पर से गिर गए थे। प्रीति, मेरी इतनी बेइज्जती हो गई और तुझे हंसी आ रही है। क्योंकि अब मुझे समझ आ रहा है, मेरी नैना सुनैना बनना चाहती है। तू जैसी गोरी गोरी मखमली पैरों वाली है ना? हाँ तो और क्या करूं? पता है समीर का मुंह ना ऐसा हो गया था जैसे बाल ना मेरे पैर पे नहीं उसके खाने में हो ही नहीं सकता, मेरे जीजा जी ऐसे नहीं है। तू ना फालतू में बाल की खाल निकाल रही है। प्रीति प्लीज प्लीज कुछ भी बोल ले, कोई भी मुहावरा बोल दे। ये बाल की बात मत कर। बाल का नाम सुनते ही ना खुद से नफरत होने लगती है। प्रीति तू मेरी हेल्प कर, लगा इसे। तू पागल हो गई है? तूने पापा की दाढ़ी कभी नहीं देखी है? घोड़े के बालों की तरह है। अगर तूने ये रेजर मार लिया ना तो तेरे बाल भी वैसे ही आने लगेंगे। अभी तुझे समीर का देखना चुभ रहा है, फिर समीर को तेरे बाल चुभेंगे। और इससे पहले कि पापा को पता चल जाए कि उनका रेजर गायब है, ये जाकर वापस रख दे। चल चल। एक तरीका है। क्यों
ब्यूटी पार्लर चलते हैं। हाँ हाँ, ये अच्छा आइडिया है। ब्यूटी पार्लर चलते हैं, फिर ताई जी को पता चल जाएगा तो फिर मेरे पैरों के बाल के साथ साथ मेरे सर के बाल भी उड़ा देंगी। ब्यूटी पार्लर चलते हैं। पूजा दीदी भी मंदिर गई हुई है, वरना वो कुछ ना कुछ अब जरूर कर देती। मैंने ना एक बार देखा था शेफाली को उसकी पैरों के बाल हटाते हुए। वो कुछ च्यवनप्राश जैसी चीज थी, उसे से गर्म करके चाकू से जैसे ब्रेड पे जैम लगाते हैं ना, वैसे लगाओ, फिर पतला सा कपड़ा लेके उस पे से रखो और फिर खचाक से खींच दो और मैदान साफ। चल। कहाँ? तो चल चल। प्रीति, यहाँ तो बहुत लोग हैं, चल ना। क्या चाहिए आपको? अरे नैना प्रीति, तुम लोग यहाँ पे? नमस्ते दीदी। नमस्ते। नमस्ते। बेला बहन और पूजा नहीं दिखाई दे रही? वो बाहर होंगे। बोलिए ना, क्या चाहिए आपको? ये लो भाई, मेरे खुले पैसे, सामान दे दो। वो चाहिए जो होता है ना, वो मतलब अरे बोलिए भी, क्या चाहिए आपको? वो होता है ना जो। अच्छा मैं समझ गया, एक मिनट। ये लीजिए। नहीं नहीं, ये नहीं। हमें तो वो बोलना, वो अरे वो जो होता है वो। अरे ये नहीं, वो नहीं, ये नहीं, आखिर चाहिए क्या? कुसुम देखो उन्हें क्या चाहिए। हाँ जी, क्या चाहिए? वो जो होता है ना, जो बालों को। बंटी, बाल लंबा करने वाली तेल की शीशी ला कर दो इन्हें। नहीं नहीं नहीं, वो नहीं। और कितने लंबे करूंगी बाल? वो जिससे बालों को हटाते हैं, वो च्यवनप्राश जैसा। सीधा सीधा बोलो ना, वैक्स चाहिए। बंटी, एक वैक्स का डब्बा ला कर दो इन्हें। हाँ वही। ये लो। ये लीजिए। एक पुराना अखबार मिलेगा? आज मम्मियाँ खुद अपनी बेटियों को ब्यूटी पार्लर ले जाती हैं, पर उन दिनों ब्यूटी पार्लर जाने वाली लड़कियों को मॉडर्न नहीं, बेशर्म समझा जाता था। हम आज के मॉडर्न लाइफस्टाइल और उससे जुड़ी हर परेशानी को इतना बड़ा बना लेते हैं और ये भूल जाते हैं कि कितनी चीजें हैं जो इस मॉडर्न लाइफ ने आसान बना दी है हमारे लिए। अब किसी को काली घाटी के पीछे छुपाए हुए सोने की तरह एक वैक्स का डब्बा घर में स्मगल नहीं करना पड़ता। अरे रोको यार। क्या हुआ? अरे वहां जाना है मुझे। क्यों? हीरो कटिंग वाला। बे छेनू के छेने, तुझे यहाँ क्या काम पड़ गया? हलवा खरीदना है मुझे। अबे बाल कटवाने की दुकान पर आदमी क्या करता है? बाल कटवाता है ना, दिख नहीं रहे मेरे सॉरी हेयर्स कटवाने हैं मुझे। खुश। हेयर्स नहीं, हेयर बोलते हैं। हेयर्स यानी। अरे छोड़ ना मुन्ना, तू करेगा क्या बा? हेयर्स कटा के अपना अक्षय कुमार, सलमान खान,
शाहरुख खान। हाँ सबके लंबे लंबे बाल। अरे मैं तो समझता हूँ, हाँ वही है। तो करेगा क्या? अरे मैं तो समझता, मेरी मम्मी नहीं समझती है। कहती है अगर घर में बिना हेयर्स कटवाए घुसा ना तो मैं तुझे तोड़ दूंगी। तो यार इतनी मेहनत से इतने लंबे हेयर्स किए हैं, तो इन्हें कटवाने पे कितना जोर पड़ रहा है मुझ पे पता है? नैना से बात कर लेता हूँ, लेकिन क्या बात करूंगा? कुछ ना कुछ बात तो कर लेता हूँ। अरे चलना है यार। अब तुम लोग चलो, मैं आता हूँ। आजा, तेरा हेयर्स कटवाऊंगा पहले, फिर मैं अपने कटवाऊंगा। हाय शिफाली। हाय अर्जुन। कैसी हो तुम? अब कल से कम है थोड़ा दर्द। आई एम सॉरी शिफाली, मुझे कल तुमसे वैसे बिहेव नहीं करना चाहिए था, और फिर मुझे पता भी नहीं था ना कि तुम लड़कियों को इन दिनों इतनी प्रॉब्लम होती है, और पता भी कैसे चलता। ना ही घर पे किसी ने इस बारे में कोई बात की, और ना ही स्कूल में कभी किसी ने कुछ इस बारे में पढ़ाया। और हाँ, वो हिस्ट्री का चैप्टर है ना, पानीपत की जंग वाला, वो जरूर पढ़ना। हाँ जरूर पढ़ लूंगी। और एक और बात शिफाली, एकदम से ऐसे साफ साफ बोल दिया था ना मुझे। मेरा मतलब आखिर एक लड़की के मुंह से ये सब सुनना। फिर अर्जुन, ये सारी प्रॉब्लम्स लड़कियों को होती है तो लड़की ही कहेगी ना। तुमने साइंस के नोट्स रेडी कर लिए क्या? अगर रेडी हो गए तो प्लीज मुझे शाम को दे देना। हाँ, मैं फोटो स्टेट करा के दे दूंगा तुम्हें तुम्हारे नोट्स। अच्छा ओ शिफाली, तुमसे ना एक रिक्वेस्ट थी, तुम ना इसे अगली बार एकदम से डायरेक्ट मत बोलना। मेरा मतलब है कि एक हिंट दे देना छोटा सा, मुझे पता लग जाएगा। समझ रही हो ना तुम? मतलब ऐसे एकदम डायरेक्ट बोलना ना थोड़ा सा अजीब सा लगता है। ओके। अगली बार से घूंघट ओढ़ के शर्मा के ये कहूंगी कि अर्जुन मुझे मंथली हो रही है। क्या कर रही हो? थोड़ा धीरे बोलो ना, किसी ने सुन लिया तो तुम ऐसे क्यों अर्जुन? अच्छा शिवाली सुनो तो, मैं तुम्हारे लिए वो मैगजीन में पढ़ा था मैंने, इन दिनों लड़कियों को चॉकलेट बहुत अच्छी लगती है ना, इसलिए तुम्हारे लिए लाया हूं। तुम ऐसे क्यों हो अर्जुन? अर्जुन भैया, ताई जी की साड़ी में इस्त्री होए, ले जाओ। हाँ ले जाऊंगा। हेलो हेलो। हेलो नैना, तुम्हारे पैर में अब दर्द तो नहीं है ना? नहीं, ठीक है। कुछ तो बोलो। क्या बोलो? नैना प्लीज, तुम इतना मत सोचो। वो बाल
कॉल बल बच गए आज हम, वरना तुम्हारे पापा ने तो आज हमें पकड़ ही लिया था। वो हाँ, मुझे लगा कि क्या? कुछ नहीं। नैना देखो, तुम इतनी टेंशन मत लो, तुम जैसी भी हो ना बहुत अच्छी लगती हो। ऐसा क्यों कह रहे हो? वो आज तुम बाइक से गिर गई थी ना, तो मुझे लगा कि तुमसे पूछ लूं फोन करके, तुम्हारे पैर में दर्द है या नहीं। फोन करते पहला सवाल यही पूछा था तुमने? हाँ, मैं तो भूल ही गया। मैंने सवाल किया था, तुमने जवाब दिया था कि तुम बिल्कुल ठीक हो अब। ओके बाय। समीर क्या पूछ रहा है तू उससे? मैं भी ना बहुत स्टूपिड हूँ। क्या लेना है आपको? वो मैं उनसे मांग लूंगा। ऐसा क्या चाहिए आपको? जो चाहिए बता दीजिए। नहीं, वो मैं जेंट्स है ना, वो उनसे ले लूंगा। वो बिजी हैं। आपको जो चाहिए मुझे बताइए। एक्चुअली वो वो होता है ना जो लड़कियां अपने बाजू में और पैर पे लगाती हैं, वो मेहंदी। अरे मैडम, इसे मेहंदी के साथ साथ बिंदी, लिपस्टिक और लाली पाउडर भी दे देना, अच्छा लगेगा। यार यहाँ की लग रहा है कि यार एक चीज बहुत गलत हो गई। क्या कर दे? टोटल नाइंसाफी। मिस फ्रेशर का अवार्ड ना सुनैना को नहीं, इसे मिलना चाहिए था। और ना यार प्रियांक, क्यों किसी बेचारी लड़की को परेशान कर रहा है तू? हाँ तो आप क्या कह रहे थे? अरे ये क्या बोलेगा। कुछ चाहिए था ना आपको? कुछ नहीं चाहिए। तुमने बाल नहीं कटवाया अभी तक? हाँ यार, नंबर लगा रखा है। हे पजामा ब्रांड, अबे तुम लोग यहाँ क्या कर रहे हो? ब्यूटी पार्लर जाओ, बगल ही में तो है। आज तुम बोलियो, वरना तेरी मुंडी बगल में देखा ना तब। कितना टाइम लगेगा बॉस? शेव कराना है। इनके बाल काटने के बाद में आपका सेव करूंगा। आप बैठिए ना बॉस। अरे इस बच्चे से बोलो कि किसी बड़े को साथ लेके आए। इसकी मम्मी को, क्योंकि बच्चे ना बाल कटाते कटाते बहुत रोते हैं। मम्मी मम्मी। मुझे लग रहा है ना जूते खा के मानेंगे। मैं रहने देना। कार्तिक यहाँ जूते खाने नहीं आया, वो तो यहाँ शेव कराने आया। बेचारा तो सर के बाल शेव कराने आया। कर दी ना ब्रांड वाली बात। अबे बच्चों, पता भी है कि शेव किसे कहते हैं? अरे इन्हें क्या पता होगा, ये तो भी चिकने खड़े हैं, चिकने। अबे आदमी गाड़ी से नहीं, दाढ़ी से मर्द बनता, दाढ़ी से। समझे? चलो भाई, बढ़िया से शेव करना। शुभ हो जा भाई। बाल का कमाल। जी हाँ, उस दिन बाल ही थे जिन्होंने मुझे और समीर को परेशान कर रखा था। कहाँ थोड़ी देर पहले वो मेरी प्रॉब्लम सॉल्व करने में लगा हुआ था, और कहाँ अब खुद ही अपने बाल, मेरा मतलब है दाढ़ी के चक्कर में उलझ गया था। इतने तो दाढ़ी के बाल भी नहीं चुभते जितनी कार्तिक की बातें चुभ गई थी उस दिन।
धुले हुए बर्तन में पानी लेकर गैस पर रखें। कितना लेना है वो तो पढ़। कोई दाल थोड़ी ना बना रहे जो नाप तोल कर पानी लेगी। आधा कढ़ाई ले ले। आराम से। मैं डाल रही हूँ, बताइए कितना। डाल दे और डाल पूरा डाल दे। पानी को अच्छे से उबलने दें और डब्बे का ढक्कन खोल के पानी में रख दें। पूरा पड़ने तो दे। 10 मिनट तक डब्बे को पानी में ही रखें और 10 मिनट बाद पानी से निकालकर तुरंत इस्तेमाल करें। ठीक है, चम्मच चम्मच ये ले। ठीक है। टाइम देख कर आ। हाँ 11:05 मतलब 11:15 तक रखना है। ठीक है। प्रीति कोई आ गया तो। हो गया क्या? अभी नहीं। टाइम देख कर आ। अभी तो देखा था, हाथ से सुई घुमाकर 11:15 बजा दूं। हाँ चल बैठते हैं। लगा ठीक है ना? आराम से। यार काश स्कूल में एक चैप्टर वैक्स के बारे में पढ़ाया होता। इतने साल तक हमने अकबर और शाहजहां पढ़ा, वो तो किसी काम आया नहीं। कम से कम इसके बारे में पढ़ाया होता तो आज काम तो भी आ जाता ना। अब तो हो गया होगा ना? जाकर देख। क्या करे? साफ करते हैं जल्दी से। कपड़ा कहाँ है? तो सब चिपक रहा है। हाँ तो वैक्स तो चिपकता ही है ना। कोई भी जो लिक्विड होता है वो। केमिस्ट्री बाद में पढ़ाना, पहले कुछ सोच। वहां से मम्मी आ गई ना तो हमें दीवार से चिपका देगी। तो जल्दी साफ करना। कौन है वहाँ? कोई आ रहा है, कोई आ रहा है। बेला, भगवान झूठ न बोले, लगता है मैंने ही सपना देखा था। भाई बहन शायद इसीलिए होते हैं कि आपके कारनामों के सारे सबूत, उंगलियों के निशान, हर एक धब्बा साफ करने में वो आपका साथ दे सके। अब मेरी बहन प्रीति ने तो शायद अपनी लाइफ का मिशन ही बना लिया था कि चाहे कुछ भी हो जाए वो मेरा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। पिघले हुए मोम की तरह मेरे साथ चिपक कर रहेगी और मेरे गुनाहों को घिस घिस कर साफ करती रहेगी।
दाढ़ी इधर पंडित। ओ दाढ़ी। आइडिया। टन आया। बाल। वाकई उस दिन इस शब्द ने जीना मुश्किल कर दिया था मेरा। नैना के जा नहीं रहे थे और मेरे आ नहीं रहे थे। कहां मैं सोच रहा था कि नैना का कॉम्प्लेक्स दूर करूंगा और कहां मैं खुद ही इस कॉम्प्लेक्स का शिकार हो गया था। हट रहा हट रहा मुझे देख लीजिए। हट रहा हट रहा हट रहा हट रहा। हटना। हट इधर हट। अरे अरे भाई तुम हट। अरे यार बहुत मस्त लग रहा है। समीर देख तू देख तू देख तू देख तू देख तू। अरे यार समीर, चचरा है यार तू भी। अरे ऐसा लग रहा है मैंने प्यार किया का सलमान खान हीरो फिल्म का जैकी श्रॉफ बन गया। जी हाँ, कॉम्प्लेक्स। मुझ जैसा लड़का जो दिल्ली के अनजान लड़कों को भी इंप्रेस कर सकता था, वो लड़का कॉलेज में जाते ही कॉम्प्लेक्स में आ गया था। कि कॉलेज जगह ही इतनी अजीब होती है, सबको कॉम्प्लेक्स दे देता है और हर कोई उस दुनिया में फिट बैठने की, एक दूसरे से बेहतर बनने की रेस में लग जाते हैं। स्कूल में कभी ये फीलिंग नहीं आती, पर ऐसा लग रहा था कि जैसे कॉलेज में कदम पड़ते ही एक रेस शुरू हो गई हो जीवन की। एक तरफ नैना इस दुनिया में फिट होने के लिए नए नए रूल्स तोड़ रही थी और दूसरी तरफ मैं कार्तिक की बातों में आकर खुद को आईने में घूरते हुए अपनी आंखें फोड़ रहा था। पता नहीं क्या कर रहा था मैं।